बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम मोहसन नकवी और आप देख रहे हैं मोहसन नकवी यूट्यूब चैनल। हम डिस्कस कर रहे हैं नंबर थ्योरी का टॉपिक एलसीएम के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने एलसीएम को डिफाइन किया था और साथ साथ एलसीएम फाइंड आउट करने के 3 मेथड को भी डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम एलसीएम से रिलेटेड एक छोटा सा थ्योरम डिस्कस करने चले हैं। तो आइए सबसे पहले उस थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है। थ्योरम की स्टेटमेंट ये कहते हैं कि प्रूव दैट एलसीएम ऑफ टू इंटीजर a एंड b इज यूनिक। वो कहते हैं कि आप ये बात साबित करें कि अगर आपके पास दो इंटीजर हों तो उसका जो एलसीएम बनेगा वो यूनिक होगा, एक होगा, एक से ज्यादा नहीं होंगे। हम इसको कैसे प्रूव करेंगे? प्रूव करने के लिए हम इसके कंट्रेरी चलेंगे, इसके अपोजिट चलेंगे। उसने कहा कि आप साबित करें कि एलसीएम जो होता है दो इंटीजर का वो यूनिक होता है। हम यहाँ पे यूनिक नहीं बल्कि दो एलसीएम ले लेंगे। हम यहाँ पे लेट कर लेंगे कि दो इंटीजर जो a और b हैं उनका एक एलसीएम नहीं बल्कि दो पॉसिबल एलसीएम बन सकते हैं। तो हम उसी कंट्राडिक्शन को लेकर नेक्स्ट चलेंगे, बट एट द एंड जब हम वहां पे पहुंचेंगे तो पता चलेगा कि जो हमने डिफरेंट एलसीएम लिए थे, डिस्टिंक्ट एलसीएम लिए थे, वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो जो हमने डिफरेंट एलसीएम लिए थे जब वो आपस में इक्वल हो जाएंगे तो फिर वो दो नहीं बल्कि एक बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारी जो कंट्राडिक्शन थी कि एक दोनों इंटीजर के दो एलसीएम होते हैं वो हमारी रॉन्ग हो जाएगी। फिर हमें वो ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वाकई अगर दो इंटीजर हो तो उनका एलसीएम हमेशा यूनिक ही होता है। तो आइए जरा इसके प्रूफ को हम डिस्कस करते हैं। प्रूफ में हमारे पास क्या है कि हम लेट कर लेते हैं कि अगर ए और बी दो इंटीजर्स हों तो लेट कर लेते हैं कि इनके दो एलसीएम है। एक एलसीएम हमारे पास m1 है और दूसरा एलसीएम हमारे पास m2 है। अब यहाँ पे दो केसेस बन जाएंगी। केस नंबर 1 ये है कि अगर हमारा एलसीएम m1 है तो m2 इसका कॉमन मल्टीपल बन जाएगा। केस 2 ये होगी कि अगर m2 हमारा एलसीएम है तो m1 हमारे पास कॉमन मल्टीपल बन जाएगा। केस नंबर 1 की बात करते हैं कि लेट कर लेते हैं एलसीएम ऑफ a एंड b इज इक्वल टू m1। लेट करते हैं कि m1 हमारे पास एलसीएम है। अगर एलसीएम आप m1 को एक्सेप्ट करते हैं तो फिर m2 क्या बन जाएगा? देन m2 इज कॉमन मल्टीपल ऑफ a एंड b। अगर ये हमारे पास एलसीएम m1 है तो m मल्टीपल होगा। अगर ये कॉमन मल्टीपल है देन बाय द डेफिनेशन ऑफ एलसीएम, बाय द डेफिनेशन ऑफ एलसीएम, एलसीएम की डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन ऑफ एलसीएम m1 must divides m2, that is m1 divides m2। अगर हमारे पास m1 एलसीएम है तो एलसीएम की डेफिनेशन के मुताबिक डेफिनेशन में हमने दो पार्ट डिफाइन किए थे, जिनमें सेकेंड पार्ट ये था कि कोई भी नंबर दो इंटीजर a और b का एलसीएम कहलाता है अगर वो नंबर उन a और b के सारे कॉमन मल्टीपल को डिवाइड करे। सो अगर m1 हमारा a और b का एलसीएम है तो a और b के जितने भी कॉमन मल्टीपल बनेंगे m1 उन सब को डिवाइड करेगा। m2 चूंकि हमारा a और b का एलसीएम हमने लेट किया हुआ है, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सो m2 हमारे पास कॉमन मल्टीपल है। हमने यहाँ पे लेट किया हुआ है कि हमारा एलसीएम आता है m1। सो m1 a और b के जितने भी कॉमन मल्टीपल बनेंगे उन सबको डिवाइड करेगा। बाय डेफिनेशन ऑफ एलसीएम डेफिनेशन में हम ये बात कह चुके हैं। सो अगर ये सारे कॉमन मल्टीपल को डिवाइड करेगा, m2 भी ab का कॉमन मल्टीपल है तो m1 मस्ट है किसको डिवाइड करेगा? m2 को। अब m1 डिवाइड करेगा m2 को, इट मींस इस जुमले को आप यूं भी कह सकते हैं कि डिवाइजर हमेशा डिवाइडेंड से लेस होता है या उसके इक्वल होता है। ये जो हमारे पास डिवाइजर होता है, 6 को आप डिवाइड करते हैं 2 से तो आपको क्लियर नजर आ रहा है कि डिवाइजर हमेशा डिवाइडेंड से लेस होता है। अब अगर आप 2 की जगह पे 6 ले लें यानी डिवाइजर,
तो इस सूरत में डिवाइजर और डिवाइडेंड आपस में इक्वल हो जाएंगे। सो अगर m1 इसको डिवाइड कर रहा है तो m1 के लिए दो पॉसिबल ऑप्शन है, या तो वो m2 के इक्वल होगा या m2 से लेस होगा। ये थी केस नंबर 1। सिमिलरली अगर हम केस नंबर 2 की बात करें, केस नंबर 2 में हम क्या लेट करेंगे, इसके अपोजिट प्रोसेस को लेट कर लेंगे। लेट करते हैं कि एलसीएम ऑफ a एंड b इज इक्वल टू m2। केस नंबर 2 में हम कहते हैं कि a और b का जो एलसीएम है वो m1 नहीं बल्कि m2 है। अगर m2 है देन फिर क्या होगा, वही बात रिपीट करेंगे, m1 इज कॉमन मल्टीपल ऑफ a एंड b। अगर हमारे पास एलसीएम m2 है तो फिर ये m1 हमारा क्या बन जाएगा, कॉमन मल्टीपल। फिर वही बात रिपीट करेंगे, देन बाय डेफिनेशन ऑफ एलसीएम, बाय डेफिनेशन ऑफ एलसीएम, एलसीएम की डेफिनेशन के मुताबिक m2 मस्ट डिवाइड्स m1। तो डेफिनेशन के मुताबिक m2 मस्ट है m1 को डिवाइड करेगा। दैट इज, हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में यूं कह सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि आपके पास दो इंटीजर का जो एलसीएम होता है वो उन इंटीजर के तमाम कॉमन मल्टीपल को डिवाइड करता है। सो m2 हमारा अगर ab का एलसीएम बनेगा तो m2 जितने भी कॉमन मल्टीपल हैं उन सबको डिवाइड करेगा। m1 भी चूंकि कॉमन मल्टीपल है सो m2 मस्ट है इसको डिवाइड करेगा। या आप यूं भी कह सकते हैं m2 लेस देन और इक्वल टू m1, क्योंकि डिवाइजर जो होता है वो हमेशा डिवाइडेंड से लेस ही होता है। सो ये डिवाइजर डिवाइडेंड से लेस ही होगा। फ्रॉम 1 एंड 2, इन दोनों को अगर आप कंपेयर करें 1 एंड 2, वी हैव 1 और 2 को अगर आप कंपेयर करें तो 1 के मुताबिक ये है कि m1 हमारा लेस है, m2 ग्रेटर है। 2 के मुताबिक हमारा m2 लेस है और m1 ग्रेटर है। दोनों एट ए टाइम में ग्रेटर और लेस नहीं बन सकते, एक ही हो सकते हैं, या लेस होगा या ग्रेटर होगा। सो पॉसिबल ऑप्शन ये है कि m1 इज इक्वल टू m2। तो यहाँ पे क्लियर हुआ कि m1 और m2 हकीकत में आपस में इक्वल है। अगर इक्वल है दिस इंप्लाई एलसीएम ऑफ a एंड b इज यूनिक। अगर ये दोनों आपस में इक्वल है, हमने तो कहा था कि आपस में इक्वल नहीं है, डिस्टिंक्ट एलसीएम है, दो डिफरेंट एलसीएम है। यहाँ पे आप एक बात का इजाफा भी कह सकते हैं, सच दैट m1 इज नॉट इक्वल टू m2। m1 और m2 इक्वल नहीं है, बट जब हम एंड पे पहुंचे हैं m1 और m2 क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एलसीएम हमेशा यूनिक ही होगा, एक से ज्यादा एलसीएम नहीं हो सकते। ये था हमारा एलसीएम से रिलेटेड फर्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम हम इंशाल्लाह एलसीएम से रिलेटेड डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड जीसीडी एंड इंटीजर्स एलसीएम और जीसीडी का आपस में क्या रिलेशन है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एट द एंड, अल्लाह हाफिज।